400 का ढोल ताशा तो हमने सुना था ना, 400 पार 240 पर पटक दिया इस देश की जनता ने। 40 की पटकनी है तो 44 सीटें क्या थी, 52 क्या थी, 99 क्या है? पहला सम्मान कोई करता है तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं और ये उनके पैरों की धूल। तो आप बालक बुद्धि कहते हैं, उसने तो आपकी खटिया खड़ी कर दी इस देश में। मैं बुरा ही सही, मुझे जनता दिल में बैठा लेगी, तुम बड़े अच्छे हो, लात मार के भगा देगी। पुरुष था, वो आया, उसने उसके कपड़े फाड़े, उसके अंडरगारमेंट्स निकाले, उसके ब्रेस्ट पर किक किया और अपनी पैंट उतार के अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर जो बात एक शब्द में कह सकते हैं जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन चंद वोटों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। महिला की इज्जत क्या है, इनको सिर्फ वोट चाहिए। किसी का इंजेक्शन इनको लगाएंगे तो दर्द होगा। आपको राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाए, हमें नहीं पूछना पड़ेगा, हम तो लगा के जाएंगे और आप बिलबिला जाएंगे। तू समझा? हाँ, इतनी घबरा रही है तो अगली बार डिबेट में ना आए गौरव भाटिया के साथ, समझ लीजिए। बौखला गई है कि सियानी बिल्ली, अरे खंबा है, चढ़ जाओ। अरे गौरव जी, तो वहां पे वो ना खंबा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या हो गया? गाली वाली मैडम क्या हो गया? गाली आ रही है, गाली वाली मैडम गाली दे रही है। वाह वाह, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द राजनीतिक रणभूमि यूट्यूब चैनल। आज की डिबेट बेहद तीखी और भावनात्मक रही। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का दौर है और सभी सियासी दलों के नेता अपने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है और सभी की नजरें 8 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, इस चुनावी हलचल के बीच आज की डिबेट में हमने आमने सामने देखा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को। डिबेट की शुरुआत से ही माहौल गर्म था, जब सुप्रिया श्रीनेत ने महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी शासित राज्यों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटनाओं को लेकर बहुत ही भावनात्मक और कठोर भाषा का प्रयोग किया और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत का आरोप था कि बीजेपी सरकार महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को नजरअंदाज कर रही है और उन्होंने इस बात को लेकर कई घटनाओं का जिक्र भी किया, लेकिन उनकी बातों ने डिबेट का तापमान और बढ़ा दिया जब उन्होंने बेहद विवादास्पद ढंग से महिलाओं के शरीर के अंगों का उल्लेख किया। यह शब्दावली न केवल तीखी थी बल्कि भावनात्मक रूप से बहुत ही संवेदनशील भी। लेकिन जैसे ही सुप्रिया श्रीनेत ने ये बातें कही, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। गौरव भाटिया ने बेहद मजबूती और धैर्य के साथ कांग्रेस और सुप्रिया श्रीनेत के तर्कों का खंडन किया। उन्होंने सुप्रिया की ही भाषा में उन्हें ऐसा जवाब दिया कि डिबेट का पूरा रुख ही बदल गया। गौरव भाटिया ने न केवल सुप्रिया श्रीनेत के बयानों की धज्जियां उड़ाई बल्कि कांग्रेस पार्टी के चरित्र और उनकी महिला सम्मान पर की जा रही राजनीति का पूरा पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों, यह डिबेट केवल तर्क वितर्क का मैदान नहीं था बल्कि भावनाओं का भी मंथन था। गौरव भाटिया ने जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर उनको और कांग्रेस पार्टी को बेनकाब किया, वह वाकई देखने लायक। आज की डिबेट में गौरव भाटिया ने कांग्रेस के साथ साथ सुप्रिया श्रीनेत की पूरी फिल्म ही सबके सामने। डिबेट बहुत ही मजेदार है। आपसे अनुरोध है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चालू करो बे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 3 राज्यों में अभी आपकी सरकार है, आपके नए अध्यक्ष आने के बाद। अब ये यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो इसको कितना बड़ा क्रेडिट की बात होगी या राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये कहा जाएगा, या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ भारी पड़ेगी? नहीं, क्रेडिट आप ना देना चाहिए, वो अलग है। हिंदुस्तान की जनता तो क्रेडिट दे रही है। 400 का ढोल ताशा तो हमने सुना था ना, 400 पार 240 पर पटक दिया इस देश की जनता ने। और क्यों पटक दिया? क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के संविधान को उठा लिया था और इस देश के संविधान को उठाने के बाद इस देश की जनता ने कहा इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असलियत तो ये आप क्रेडिट ना देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी किया ना। मुझे लग गई दिल पर। मुझे चोट कब लगती है मैं बताता हूँ। मैं चोट बोल दिया लग रहा है। मुझे चोट कब लगती है? जब एक बालक बुद्धि जाके विदेशी धरती पे कहता है भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अरे, गांधी परिवार एक बार खत्म हो सकता है, भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना। और एक बात और कह दूं, आज राजनीतिक हैसियत क्या है। आप हमारी बात कर रही थी कि 240 पे लाके पटक दिया। अगर 240 की पटकनी है तो 44 सीटें क्या थी, 52 क्या थी, 99 क्या है, और टोटल करेंगे तो 200 के नीचे है। पटकनी इसको कहते हैं। पहले अपनी हैसियत देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, भाषा की मर्यादा पे बात मत किया करिए। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कहते हो चौकीदार चोर है और ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नीच, कमीना, मौत का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा। मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। राक्षस, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज,
जेब कतरा, गंदी नाली का कीड़ा बैठी हुई है यहां पे। मैं एक बात कहूंगा, जिसके ऊपर 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद होता है ना, ऐसे बहुत आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते देश के प्रधानमंत्री का। क्यों हिला डाला ना। 24 घंटे में ओडिशा में इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। एक लड़की अपना रेस्टोरेंट बंद करके जा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ करने वालों ने मुख्यमंत्री की धौंस दी। वो पुलिस स्टेशन गई, वहां पर उसी के जैकेट से उसका हाथ बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया, और एक पुलिस ऑफिसर जो पुरुष था वो आया, उसने उसके कपड़े फाड़े, उसके अंडरगारमेंट्स निकाले, उसके ब्रेस्ट पर किक किया और अपनी पैंट उतार के अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर जो बात कही वो मैं कह नहीं सकती हूं। वो कोई अबला नारी नहीं है, वो लॉयर है, वो इंडियन आर्मी के एक मेजर की फियोंसी है, इस देश के एक ब्रिगेडियर की लड़की है। और यह असलियत है कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, और आपके आईटी सेल के दरिंदे, आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री वाले कहते हैं ये अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लीजिए। आप लड़की के पिता हैं, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इस तरह की वॉटअबाउटरी करते हैं। और जिसको आप बालक बुद्धि कहते हैं, उसने तो आपकी खटिया खड़ी कर दी है इस देश में। अच्छा, आप खटिया आपको पे बैठती लैटरल हैं एंट्री क्या? पर यू टर्न लेना है? पड़ा है। खटिया तो आपको राहुल गांधी ने NPS, OPS कांग्रेस पे की यू खड़ी टर्न कर लेना दी है। पड़ा है। आपने तमाम बातें कही, सब सवाल सही हैं, लेकिन प्रियंका जी हाथरस जाती हैं लेकिन कोलकाता जाने की नहीं सोचती हैं। इस पर जवाब नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने महिला अस्मिता की करी। कोई भी व्यक्ति जो कि यह देखता है कि किस प्रदेश में महिला के साथ अत्याचार हुआ है या बलात्कार हुआ है, उसके बाद तय करता है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन अगर भाजपा शासित राज्य में, अगर वो कांग्रेस शासित है या पश्चिम बंगाल है जहां हमारी बहन के साथ हत्या हो जाती है, तो प्रियंका वाड्रा गांधी गई नहीं वहां पे। राहुल गांधी ने कहा इट इज अ डिस्ट्रैक्शन, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये है राहुल गांधी। और तीसरा, सोनिया गांधी जी महिला है, बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन एक वक्तव्य नहीं आया। और यहां पे मैडम बैठी हैं, हमारी सांसद नेत्री को कहती है मंडी का भाव क्या चल रहा है, मंडी का भाव पूछ रही है एक महिला। मैं समझता हूं शर्मसार हो जाता है पूरा देश जब एक प्रवक्ता राष्ट्र पार्टी का मंडी का भाव पूछता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सिमी रोजबेल इनकी एक नेत्री हैं, केरला से आती हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी। जो कांग्रेस का लीडर था उसको पार्टी से निकाल दिया। अंकिता दत्ता असम, कार्रवाई किस पे हुई? अंकिता दत्ता पे हुई। आईटी सेल की एक महिला ने आरोप लगाया, दिव्या स्पंदना ने कहा कि भैया वो आरोपी जो है वो ठीक है और ये महिला खराब है। मैं केवल इतना कहूंगा, जिस व्यक्ति ने संविधान का संशोधन करके महिला को आरक्षण दे दिया वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं। महिला सम्मान कोई करता है तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, और ये उनके पैरों की धूल नहीं। किसने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? 3000 हमारे सिख भाई बहन जिनकी हत्या हुई, बलात्कार हुआ, जगदीश टाइटलर को सजा नहीं दी, मोदी जी ने दी है, उसको मंत्री बनाया था इन्होंने। भारी मिस्टेक हो गया सर। और सज्जन कुमार को सजा नहीं दी, आज केस चल रहा है, मोदी जी ने किया, इन्होंने सांसद बनाया है। और एक बात और कह दूं, इन्होंने कहा कि महिलाओं की मैं बात करूंगी, महिलाओं की किस मुंह से बात करेंगे? एनसीआरबी डेटा लास्ट 2022 का है, आप चेक करिए, 6310 रेप, उत्तर प्रदेश से 4 गुना ज्यादा कहीं हुए तो राजस्थान में हुए। हरियाणा है, बीच में चुप करा नंबर 1 लीजिए, में हरियाणा है, बता ये दूं देखिए आपको। इनको चुप करा लीजिए। किडनैप में इनको अफजली पता के नहीं है, मामले कुछ में भी नहीं महिला पता है, रेप। पढ़ती लिखती नहीं है, यही सारी आपकी इनकी तरह थोड़ी दिक्कत है। खर्रे लेके आती हूं, बिल्कुल उससे यही बात नहीं दिक्कत बोलती हूं। है। राहुल गांधी की सबको पता है प्रवक्ता कौन तर्क से बहस करता है, सबको पता है ठीक है, कौन पूरा तर्क कर ले से फिर। बात है। मैं मैं बुरा फौरन ही आप ही सही, दोनों हैं बस। मैं बुरा ही सही, मुझे जनता दिल में बैठा लेगी, तुम बड़े अच्छे हो, लात मार के भगा देगी। यही फर्क है हम दोनों में, शांत हो जाइए। और सुनिए, सेक्सिस्ट कमेंट की आप बात करती हैं, महिला का मुद्दा है, आप तमीज से अंजना भी जी, उठा बार-बार सकती यही हैं। बोला अब जाएगा। बीच में चुप अब मैं करा लीजिए, बोलना बीच में ना चाहती हूँ बोले। ना। ठीक है, आप पूरा कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, इतनी घबरा रही है तो अगली बार डिबेट में ना आए गौरव भाटिया के साथ, समझ लीजिए। और अंजना एक जी, बात कह के अंत पूरा करूंगा, करें। जब महिला की बात करें ना, एक सलीका होता है। अभी भी जो इन्होंने कहा, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, मणिपुर की चर्चा थी आपके शो पे, जनता बैठी थी, महिला के साथ क्या हुआ है, ये जब भाजपा शासित प्रदेश में होता है ना तो उसका पूरा पिक्चर बना के डिस्क्रिप्शन देती है। मैं बता रहा हूं, किसी की बहन होगी वो महिला, किसी की बेटी होगी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके साथ कैसे क्या हुआ। आप एक शब्द में कह सकते हैं जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन
चंद वोटों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। महिला की इज्जत क्या है, इनको सिर्फ वोट चाहिए। और इसीलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो कि महिला सम्मान में हमेशा खड़ी रही है और खड़े रहेंगे। क्या बढ़िया था गुरु। लगातार बोलूंगी, मौके का इनको इंतजार। बोलने अभी नहीं सर। 5 बार जब बीच में बोल रही थी, बीजेपी के लोगों को लगता है कि हाँ, गुंडागर्दी तो अगली करेंगे, बार बगल नहीं में बोलेंगे, बैठ ये के सुनिश्चित गुंडा करिएगा, करेंगे, वरना बोलने नहीं दूंगी फिर। ईडी का जितना इंजेक्शन बोलना इनको लगाएंगे चाहेंगे। तो दर्द होगा इनको। सूजा आपको लगा दूंगी तो बड़ा सूझ जाएगी। आप चुप कुछ रहिए, नहीं लगा पाएंगे, शांत आपके रहिए। हाथ कांपने लगते हैं। आपको राहुल गांधी से अरे पूछना गौरव पड़ेगा, जी। इंजेक्शन लगाए, हमें नहीं पूछना पड़ेगा, हम तो लगा के जाएंगे, गौरव यहाँ जी, गौरव तथ्यों से लगा के जाएंगे और आप बिलबिला जाएंगे। ये करेंगे मुझसे बहस। आपसे बहस कौन कर सकता है? आप तो आइडियोलॉजी गालियां जो देने सुप्रिया लगती जी, हैं। सुप्रिया आप जी, तो गालियों का सुप्रिया जी, पिटारा है, इधर आपसे देखिए, बहस इधर थोड़ी ना कोई देखिए, करता है। देखिए उधर आप गाली। प्लीज सुनिए। मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज मुझे- थाली का बैगन कौन सा डाल दिया भाई? Stop. वो देखिए, आता है हमारी मेरे Please stop this. मेरे को जो याद है, पहले भारत की बात कर ले, फिर अपनी भी मैं कर लूंगा। सबसे पहले 2011 में कास्ट पैंडी के सेंसस लोटे आया। की। अब बेचारी बौखला गई है कि सियानी बिल्ली, अरे खंबा है, चढ़ जाओ, अरे भैया, जाओ, गौरव जाओ। जी का- चलो वहां पे हो रहा खंबा कि क्या? सियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको अरे खंबा गौरव दिखा जी दो। कहाँ से अरे करें? नोएडा में लतियाई देखो, थोड़ी जाती हूँ, आप क्या लतियाई आप रहते देखिए, हैं, आपको तो अच्छा, हर अब ये खंबा ठीक है। दिखता पता है कि क्या हो कैसे गया? आप- गाली आप वाली बताइए, मैडम हुआ क्या हो है गया? कैसे- गाली आ रही आप है? कितना भी personal गाली वाली बताइए। मैडम आप गाली तो दे रही है। एक दिन वाह, सपा, वाह। एक दिन भाजपा। सुनिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।